आज का हमारा टॉपिक है ऑफबाउ नियम। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि ऑफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम है, ये कोई वर्ड है। ये किसी साइंटिस्ट का या किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ऑफबाउ ऑफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बनाना अथवा रचना करना। अर्थ क्या होता है इसका? बनाना अथवा रचना करना या निर्माण करना ऑफबाउ का अर्थ होता है। ठीक है ना? ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, एक बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब देखिए ऑफबाउ नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन समझना है। इसी के अंदर जो है बहुत गहरी बात है। इसमें बताया गया है इलेक्ट्रॉन विभिन्न उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे क्या करते हैं? विभिन्न उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। अब देखिए, इससे ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनों को उपकोषों में बांटा जा रहा है। और उपकोषों में किस तरह से बांटा जा रहा है? वो भी उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बांटा जा रहा है। और इलेक्ट्रॉनों को उपकोषों में बांटना या कक्षाओं में बांटना, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो ऑफबाउ नियम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक नियम हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनों को बांटने का, इलेक्ट्रॉनों को वितरण करने का एक नियम हो गया। चलिए, अब इसमें लिखा हुआ है जैसे इलेक्ट्रॉन विभिन्न उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। इसका अर्थ हो गया इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकोष में भरा जाएगा, उसमें प्रवेश करेगा जिसकी ऊर्जा कम होगी, और उस उपकोष में बाद में भरा जाएगा जिसकी ऊर्जा अधिक होगी। अब यहां पर हम विभिन्न उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम लिख देते हैं। विभिन्न उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, क्योंकि जब तक हमें यह क्रम नहीं पता होगा तब तक हम इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल ही नहीं कर सकते। विभिन्न उपकोषों की ऊर्जाओं का बढ़ता क्रम। तो देखिए, ये बढ़ता क्रम क्या होगा। एक छोटी सी स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं यहां, इससे थोड़ी ही बात क्लियर हो जाएगी। 1s 2s 3s 4s 5s 2p 3p 4p 3d, यहां पर 5p भी ले लेते हैं, और यहां पर ले लेते हैं हम 6s। और ये हो जाएगा 6p 4d 5d 4f। ये लिखा हमने। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s उपकोष में भरा जाएगा। 1s के बाद आएगा 2s उपकोष में, और 2s के बाद आएगा 2p में, और 2p के बाद 3s में, और 3s के बाद 3p में, और 3p के बाद 4s में, और 4s के बाद 3d में, 3d के बाद 4p में, और 4p के बाद आएगा 5s में, और 5s के बाद आएगा 4d 5p 6s 6s के बाद आएगा 4f 5d और 6p में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे इसमें। ठीक है ना? क्लियर हुई बात? ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन से उपकोष में आया? 1s उपकोष में, क्योंकि इस उपकोष की ऊर्जा सबसे कम होती है। ठीक है, ये विभिन्न उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम हो गया, जो मैंने यहां पर लिखा है। तो इससे क्या क्लियर हुआ है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस उपकोष में भरा जाएगा? 1s उपकोष में। क्यों? क्योंकि इसकी ऊर्जा कम होती है। इसके बाद 2s उपकोष में भरा जाएगा, इसकी ऊर्जा 1s से अधिक होती है। और इसके बाद 2p में भरा जाएगा, क्योंकि 2p में जो 2p की ऊर्जा होगी वो 2s से अधिक होगी। तो इस तरह से कहेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? विभिन्न उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाता है। अब जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमें करना है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम यानी Na परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है।
वो भी ऑफ-बाउ नियम के अनुसार, या हम कहेंगे एसपीडीएफ के रूप में करना है। या हमें सोडियम में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होता है, जो इसका परमाणु क्रमांक हो गया वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, मतलब सोडियम परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इन 11 इलेक्ट्रॉनों को ऑफ-बाउ नियम के अनुसार वितरण करना है, वितरण यानी उपकोषों में वितरण करना है। तो किस तरह से होगा इनका वितरण, देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s उपकोष में भरा जाएगा, तो यहां हमने लिखा 1s। अब s में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, s उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, तो क्या हो गया 1s2। ठीक है, अब 9 इलेक्ट्रॉन और रह गए। अब इसके बाद कौन सा उपकोष भरा जाएगा, 2s उपकोष, तो यहाँ लिखा 2s। s उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, इसके बाद देखिए कौन सा आएगा, इसके बाद आ गया 2p उपकोष, 2p यहां लिखा हमने 2p। p में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, आप जानते होंगे p में जो आता है ना अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 6 होती है, तो हमने यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो 1s2 2s2 2p6 यानी 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, जबकि 11 इलेक्ट्रॉन एक रह गया। अब 2p के बाद क्या भरा जाएगा, 3s भरा जाएगा, तो हमने यहाँ लिखा 3s। s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आते हैं, लेकिन एक रह गया तो एक ही फिल करेंगे। ठीक है ना, कम भले ही हो जाए लेकिन ज्यादा नहीं होने चाहिए, जो उसकी लिमिट होती है ना, किसी उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसकी लिमिट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। जैसे पी में 6 ही भरे जा सकता है, 7वां नहीं भरा जा सकता। डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 11वां नहीं भरा जा सकता। इसी तरह से उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 15वां नहीं भरा जा सकता है। क्लियर हुई बात। इसी तरह से मान लो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, एक और एग्जाम्पल हम यहां पर ले लेते हैं। सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपको पोटेशियम का। पोटेशियम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 19, क्योंकि इसका 19 हो गया परमाणु क्रमांक। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s उपकोष में भरा जाएगा, क्योंकि इसमें बताया इलेक्ट्रॉन विभिन्न उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरा जाएगा जिसकी ऊर्जा कम होगी, और उसमें बाद में भरा जाएगा जिसकी ऊर्जा अधिक होगी। तो 1s उपकोष में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1s। s उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2, तो यहाँ 1s2 कर दिया। इसके बाद देखिए कौन सा उपकोष भरा जाएगा, 2s वाला, तो ये आ गया 2s। s उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आता है, 2s2 हो गया। इसके बाद भरा जाएगा 2p, तो यहाँ लेंगे 2p। p में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वे 6, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे हम। ठीक है ना, आगे देखिए 2p के बाद कौन सा उपकोष आएगा, 3s, तो यहाँ पर लिखेंगे 3s। s उपकोष में देखिए अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, 1s2 2s2 2p6 3s2। 2 4 6 10 और 2 12, भरने कितना 19, अभी 12 हुए। अब 3s के बाद देखिए कौन सा भरा जाए, 3s के बाद आ गया यहाँ पर 3p, तो 3p भरेंगे यहाँ पर। p में देखिए अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6, तो 12 6 कितना हो गया 18, एक और रह गया। 3p के बाद क्या रह गया 4s, तो 4s भरेंगे। s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, लेकिन एक रह गया तो एक फिल कर देंगे, तभी तो 19 होंगे। 2 और 2 4 6 10 और 2 12 6 18 और 1 19। तो इस तरह से ऑफ-बाउ नियम के अनुसार हम आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं एसपीडीएफ के रूप में। आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आगे भी यूज होता है, ग्रेजुएशन में भी इसका यूज होने वाला है। ठीक है ना, तो इसलिए इसे अच्छी तरह से करना है।